आज की कहानी मैं आपको कुछ अलग तरीके से सुनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक हॉरर वॉक पे लेके चलूंगा। अगर आपको कहानी सुनाने का ये तरीका अच्छा लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भूत वर्ष में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एस्टन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला। पेशे से मैं एक टीचर हूँ और जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ मेरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्जत है। मुझे हमेशा से बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बना करती थी। बचपन से ही मैं ऐसे दोस्त बनाता हूँ जो मुझसे छोटे हों। उन्हें सिखाना, उन्हें समझाना, मुझे पहले से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था और धीरे धीरे ये शौक मेरा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाने का मौका बन गया। मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता था और मेरी ज़िंदगी का ये सपना पूरा हुआ। अब इस स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करता हूँ। मैं जानता हूँ जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खेलना कूदना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मैं ऐसे ऐसे तरीके अपनाने की कोशिश करता हूँ जिससे उन्हें ये ना लगे कि वो पढ़ रहे हैं, बल्कि उन्हें लगे कि वो खेल रहे हैं। नए नए तरीके बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन कई ऐसे टीचर थे जो मेरे इन तरीकों पर एतराज़ किया करते थे और हमेशा मेरी कंप्लेंट प्रिंसिपल को किया करती थी। पहले पहले मेरी प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा बना करती थी और मैं अपने काम पर ध्यान दे पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो प्रिंसिपल भी मुझे मेरे तरीके बदलने को कहने लगे थे। मैंने तरीके बदलने शुरू कर दिए। जैसे कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, बस उन किताबों में रटने को कह दिया जाता। 6 महीने तक मैं ये करता रहा और मुझे मेरा ये काम बोझ लगने लगा था। मैं मज़ा ले ही नहीं पा रहा था, पढ़ाने का तरीका बदल ही नहीं पा रहा था। मुझे लगता है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। बच्चों को अलग अलग तरह से पढ़ाना पड़ जाता है। उन्हें समाज में अच्छे इंसान बनाना हमारा फर्ज होता है, लेकिन मुझे मेरे ये फर्ज से जैसे रोका जा रहा था। वो प्रिंसिपल, वो टीचर चाहते थे कि बच्चों के साथ मेरी कम बने। सभी बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए टीचर से मेरी बननी बहुत ज़्यादा कम हो गई और धीरे धीरे सभी मुझे नापसंद करने लगी थी और मुझे अंत में उस स्कूल से निकाल दिया गया। मेरी रेपुटेशन भी खराब हो गई थी, जिस कारण मुझे उस शहर में किसी भी स्कूल में टीचर की जॉब नहीं मिल पा रही थी और मैं मायूस होने लगा था। अपने शहर को क्या अब मुझे छोड़ना पड़ जाएगा? क्या मेरी रेपुटेशन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है? लेकिन अपने उस शहर को छोड़ने के बाद 2-3 शहरों में मैं ऐसे स्कूल में गया जहां मैं टीचर लगना चाहता था, लेकिन मेरी स्कूल को निकालने वाली बात पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। इसी कारण मुझे कोई काम मिल नहीं पा रहा था। मैं और कोई काम नहीं करना चाहता था, मैं बच्चों को ही पढ़ाना चाहता था। मुझे मेरी गलती का भी एहसास होने लगा था। मैं जैसे बच्चों को बदलना चाहता था, मैं उनसे प्यार करना चाहता था, उन्हें अच्छे से सिखाना चाहता था, और शायद आज की दुनिया में ये संभव नहीं है। बच्चों को किताबी कीड़े बनाया जाता है और मैं बस उन्हें बड़े दिमाग वाला बनाना चाहता था। गलती का एहसास करने के बाद, कई शहरों में घूमने के बाद मुझे जब कोई जॉब मिल नहीं रही थी, मुझे लगा मुझे अपनी स्टेट को छोड़ना पड़ जाएगा। इसके बाद मैं मिनीसोटा में पहुंच चुका था। अब यहाँ के शहरों में जाकर स्कूल में बात करने से भी मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि मैं जब कई स्कूल में गया था मेरी बातें पहले ही जैसे वहां पर पहुंच चुकी थी। जब आप किसी भी स्कूल में काम पर लगते हैं ना एज ए टीचर, सबसे पहले आपकी तफ्तीश की जाती है। आप किस स्कूल में पढ़ाया करती थी, वहां आपकी रेपुटेशन कैसी थी, और मेरी किसी टीचर से नहीं बना करती थी। मैं उन्हें कहता वहां के किसी भी एक स्टूडेंट से बात कर लीजिए, मेरे बारे में वो बताएगा। लेकिन उन्हें बच्चों पर यकीन नहीं होता, उन्हें प्रिंसिपल पर यकीन होता है, उन्हें टीचर्स पर यकीन होता है, और उनसे तो मेरी बहुत ज़्यादा लगा करती थी। वो मेरी नाकामियां गिनाने लगते और फ़ोन पर ही उधर से जैसे मना कर दिया जाता कि मुझे स्कूल में ना रखा जाए। यही कारण था कि मुझे अब कोई काम मिल नहीं पा रहा था और अंत में मुझे लगा बड़े शहरों की बजाय मुझे छोटे शहरों में जाना चाहिए, जहां ज़्यादा तफ्तीश नहीं की जाती
और मैं एक ऐसे शहर में पहुंचा जिसे ज़्यादा बड़ा शहर नहीं कहा जा सकता था, और उस शहर में सिर्फ एक ही स्कूल था। उस स्कूल की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा थी और मुझे वहाँ इंटरव्यू पर जाना था। मेरी टांगें कांप रही थी। मुझे लग रहा था अगर यहाँ से भी मुझे निकाला गया शायद दोबारा मैं कभी टीचर ना बन पाऊँ। मैं इंटरव्यू के लिए सुबह 9 बजे ही उस स्कूल में पहुंच चुका था। वहाँ के बच्चे काफ़ी शालीन लग रहे थे। हर कोई मेरे पास आकर मुझे गुड मॉर्निंग कहकर जा रहा था, जैसे कोई अनजान भी एक कुर्सी पर बैठा हो तो उससे वो बात करना चाहते थे। उसके बाद लगभग 11 बजे तक मुझे इंतज़ार करवाया गया। मुझे लग रहा था यहाँ भी मुझे मना कर दिया जाएगा, इतना तो इंतज़ार करवाया जा रहा है। लेकिन जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचा, मुझे देखकर प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। उन्होंने कहा, हाँ आप तो अच्छे दिख रहे हैं, आपकी शर्ट काफ़ी अच्छी है। वो बार बार मेरी तारीफ कर रहे थे। मैं अंदर से खुश था, चलो कोई तो है जो इज्जत से बात कर रहा है। उसके बाद मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट्स प्रिंसिपल के सामने रख दिए। वो मेरे सर्टिफिकेट्स को देखते जा रहे थे। उसके बाद मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मुझसे जानना चाहते थे। ढेर सारे सवाल करने लगे और एक ऐसा सवाल जिसमें जवाब देते वक्त मेरी जबान कांपने लगी थी। आपने वो स्कूल को क्यों छोड़ा? मैं इसका जवाब कैसे देता? मैं कह रहा था कि मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए ना अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ उन्हें वो तरीके पसंद नहीं आ रहे थे। मैं चाहता था बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए जिससे समाज पर असर पड़े। उन्हें पढ़ाने के नए नए तरीके हमें खोजते रहना चाहिए ना। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। और वह मेरी बन नहीं रही थी उन टीचर्स के साथ। बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बन रही थी। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो बच्चों को फ़ोन लगाकर पूछा जा सकता है। उसके बाद उन्होंने फ़ोन लगाकर उस स्कूल में बात की। सबसे पहले डीन से बात की, फिर प्रिंसिपल से बात की, कुछ टीचर्स से बात की। मेरे एक्सपीरियंस के बारे में वो जानना चाहते थे और हर तरफ से मेरी नाकामियों की बात चल रही थी। जितने टीचर थे मेरी बुराइयां कर रहे थे, प्रिंसिपल भी मेरी बुराई कर रहे थे और वहीं मेरी आंखें नीचे की तरफ झुक गई। यहाँ से भी मुझे निकाला जाएगा। मैं अब मायूसी में बैठा था और ना का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद प्रिंसिपल फ़ोन को रखकर मेरी तरफ देखने लगे और मेरी फाइल उन्होंने आगे की तरफ बढ़ा दी। शायद उन्होंने इशारा किया था कि अब मैं जा सकता हूँ। मैंने वो फाइल उठाई, उठने की कोशिश की। तभी प्रिंसिपल ने कहा, हाँ आप उठे क्यों, इंटरव्यू खत्म थोड़े ना हुई है। उसके बाद मैं दोबारा कुर्सी पर बैठा और मैंने कहने लगा, देखिए हाँ, वहाँ जानबूझकर वो मेरी बुराई करते हैं ताकि मुझे कहीं और नौकरी ना मिले। अब मैं इस एक्सपीरियंस को कैसे बयां करूं? जब भी मैं इस एक्सपीरियंस के बारे में किसी भी स्कूल में बताता हूं, मुझे नौकरी से मना कर दिया जाता है। हाँ, मुझे लगता है आपकी नज़रों में भी मेरे बारे में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स घूम रहे होंगे। प्रिंसिपल ने कहा, ये स्कूल सबसे अलग स्कूल है, सबसे यूनिक तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। मैं जानता हूँ ये दुनिया कैसे काम करती है। जब किसी को नापसंद किया जाता है ना, उसे काम पर नहीं रखा जाता, निकाला जाता है और लोग सोचते हैं आगे भी उसे कोई काम ना मिले। मैं पता कर पा रहा था कि वो तुमसे कितने चिढ़े हुए हैं, जानबूझकर बुराई कर रहे थे। और मुझे लोगों का दिमाग पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। आपका एक्सपीरियंस मुझे पसंद आया, लेकिन आपको सीधा नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। एज ए टीचर क्या आप असिस्टेंट के तौर पर 1-2 महीने काम करना चाहोगे? मैं देखना चाहता हूँ आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, और असिस्टेंट के तौर पर आपके कंधों पर ज़्यादा बोझ भी नहीं रहेगा। जब टीचर नहीं आया करेंगे, आप क्लास अटेंड किया कीजिए, तो उसके बाद मैं भी देखूंगा कि बच्चे आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑफिस वर्क करना होगा। आपको तनख्वाह पूरी मिलेगी, लेकिन शुरू में असिस्टेंट के तौर पर आपको काम करना होगा। क्या आपको नौकरी मंजूर है? मुझे बहुत खुशी हुई। जैसी भी जो भी नौकरी मिल रही है मुझे करनी है। मैंने हामी भर दी और तनख्वाह की बात की। तनख्वाह भी अच्छी थी, इसमें मैं अच्छे से गुजारा कर सकता था। शहर छोटा था, खर्च भी कम था। प्रिंसिपल से मैंने हाथ मिलाया और प्रिंसिपल कह रही थी, कल सुबह 9 बजे अब यहाँ पहुँच जाइएगा, मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बता दूंगा आपका काम क्या होगा। मैं खुशी खुशी वहाँ साइन करके अपने घर की तरफ निकला था। जिस रेंट वाले घर को मैंने सिर्फ कुछ दिनों के लिए लिया था, मुझे लगा अब मुझे पक्के तौर पर ओनर से बात कर ही लेनी चाहिए। वो एक बुजुर्ग था। उससे बात करने के बाद
मैंने 2 महीनों का वो किराया एडवांस भी दे दिया। मेरी नौकरी लग चुकी थी, अब मुझे यहीं पर रहना होगा और कुछ दिनों में ट्रक से यहाँ सामान मंगवा लूंगा और यहाँ रहना शुरू। अब से यही मेरा शहर। पहले मुझे ये शहर काफी छोटा लग रहा था, लेकिन अब खुशहाल और अच्छा बड़ा शहर लग रहा था। घूमने के लिए बड़ी बड़ी कई पार्क बनाई गई थी, पास में जंगल भी लगते थे, पीछे पहाड़ भी नजर आ रहे थे। ऐसी जगह की सपने हर कोई देखता है। यहाँ पर बसना भी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। वो रात सपनों में डूबा डूबा रहा था मैं, और अगली सुबह 9 बजे पूरी तरह से तैयार होकर मैं स्कूल पहुंच चुका था। स्कूल के अंदर जाते वक्त मैं कई बच्चों से बात कर रहा था। यहाँ एक बात थी, कोई भी बच्चा ना ज्यादा बोलता था ना कम बोलता था। जितना सवाल करो उतना ही वो जवाब देते थे। किसी बच्चे को मैंने शरारत करते हुए नहीं देखा, किसी बच्चे को छलांगे लगाकर खेलते हुए नहीं देखा। पूरी तरह से ट्रेंड बच्चे थे, जैसे ही कोई आर्मी स्कूल हो। एक लाइन में सब चलते थे, क्लास में जाते थे, बिना शोर किए अपनी कुर्सियों पर बैठे रहते थे। अमूमन स्कूल में काफी शोर शराबा रहता है, बच्चों को कौन रोक सकता है। थोड़ी थोड़ी शरारतें तो बच्चे करते ही रहते हैं। यहाँ बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा बिल्कुल शांत स्कूल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच चुका था और प्रिंसिपल ने बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत के साथ मुझसे बात भी की। मुझे काम समझाया जा रहा था। मुझे असिस्टेंट टीचर के तौर पर काम तो करना था, लेकिन अलग अलग क्लास में मुझे जाना पड़ जाता। कभी इंग्लिश टीचर बनना पड़ता तो कभी मैथ टीचर भी बनना पड़ता। मैंने पढ़ाई भी अच्छी की हुई थी, तो मुझे लगा बीच बीच में ऐसे काम करना सही रहेगा। पहले तो इनका भरोसा जीत लूंगा, उसके बाद एज ए टीचर काम करना ज्यादा आसान हो जाएगा। मुझे पेपर वर्क के बारे में भी समझा दिया गया और मुझे बताया गया कि पहले दिन तो मुझे ये काम करना है कि जिस भी क्लास में टीचर नहीं है, मुझे उस क्लास के अंदर जाकर देखना है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई अनजान वहां मौजूद तो नहीं, कोई बच्चा शरारत तो नहीं कर रहा। मुझे काम पसंद आया और पहले दिन तो काम काफी ज्यादा आसान था। मैं अलग अलग क्लास में घूम रहा था। ज्यादातर क्लास में टीचर पहले से मौजूद थे और जिस क्लास में टीचर मौजूद नहीं थी वहां पर बच्चे बड़े शांत होकर बैठे हुए, जरा भी खेल नहीं रहे, जरा भी बातें नहीं कर रहे। आज सबसे अजीब चीज मुझे यही लग रही थी कि ये बच्चे जो क्लास में बिना टीचर के बैठे हैं, ऐसे सामने बोर्ड की तरफ दिख रहे थे जैसे कि उन्हें शरारत करने का कोई मौका दिया ही नहीं जाता, या यहाँ पर सजा इतनी सख्त दी जाती है कि वो इतने डरे हैं कि शरारत करना ही नहीं चाहते। वो पहले वाली क्लास, ये 6th क्लास के बच्चे थे और 6th क्लास से छोटे बच्चे ज्यादातर बहुत ज्यादा शरारती करते हैं। वो बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, सामने बोर्ड की तरफ देखे जा रहे। जैसे ही मैं क्लास में पहुंचा, सभी एक एक करके खड़े होने लगे, गुड मॉर्निंग कहने लगे। मैंने सभी को बैठने के लिए कहा, वो आराम से बैठ गए। मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। जब तक इस क्लास में टीचर नहीं आते तब तक मैं बैठा रहूंगा। 15 मिनट तक मैं बैठा रहा और उन बच्चों को देखता रहा। एक भी बच्चे ने जरा भी हरकत नहीं की, बस चुपचाप जैसे सोल्जर होते हैं ना आर्मी वाले, वैसे बैठे थे वो। उसके बाद एक एक करके मैंने उनसे नाम पूछा। जितना सवाल मैं पूछता उतना वो जवाब देते। आधे घंटे में मुझे लगने लगा था कितने अजीब बच्चे हैं, जरा भी हरकत नहीं कर रहे। आधा घंटा हो गया, वो क्लास खत्म हो चुकी थी और जैसे ही नए टीचर वहां पर पहुंचे, मैंने उन्हें भी सर हिलाकर हेलो कहा। उसके बाद मैं क्लास से बाहर आ गया। मैं सोचता जा रहा था, हे कैसे बच्चे हैं, बिल्कुल शरारत की ही नहीं। तो उसके बाद कई और क्लास में मैं घूमा। कई बार टीचर थोड़ा लेट थे, मैं उस क्लास के अंदर गया और जब भी मैं क्लास के अंदर जाता वहां मुझे एक जैसे ही बच्चे देखने को मिलते, पूरी तरह से शांत। चाहे वो 3rd क्लास के बच्चे हों या 9th क्लास के बच्चे, कोई बच्चा शरारत नहीं कर रहा था, कोई बच्चा आवाज नहीं कर रहा था। पूरी तरह से जैसे स्कूल में शांति होती। जब टीचर भी उनसे कोई सवाल पूछते, हर बच्चा सही जवाब देता। सभी के सभी बच्चे इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा लग रहे थे और पहला दिन मेरा इसी तरह से निकल रहा। वापस जब मैं घर आया, कभी तो मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लग रहा था
और कभी कभी ऐसा लग रहा था यहाँ बच्चों को ज्यादा सख्त सजा तो नहीं दी जाती, जो वो बहुत ज्यादा डर कर इस तरह शांत बैठे रहते हैं। मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी दिमाग में ख्याल आते गए। अगले दिन सुबह सुबह मैं प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच चुका था। प्रिंसिपल ने खास तौर पर कहा था, हर रोज टीचर यहाँ अंदर आते हैं, मुझसे इजाजत लेते हैं आज क्या क्या करना है, और मैं पूरा शेड्यूल बनाकर उन्हें देता हूँ। उसके बाद वो उस पर काम करते हैं। और मेरे लिए आज का शेड्यूल ये था, एक टीचर थे, मैथ टीचर, जो आए नहीं थे और मुझे वो क्लास लेनी थी। थोड़ा ही था काम, ज्यादा मुश्किल काम ही नहीं था। मैथ के कुछ फॉर्मूला उन्हें समझाने थे, उनसे कुछ सवाल पूछने थे, और मुझे इजाजत दी थी प्रिंसिपल ने, तुम अपने हिसाब से पढ़ा सकते हो, तुम्हें अलग अलग थ्योरीज पसंद होंगी, बच्चों को खेल खेल में सिखाना तुम्हें पसंद होगा। मैं चाहता हूं तुम बच्चों के साथ खुलकर बात करो, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करो, और जैसे तुम्हें पढ़ाना पसंद है तुम पढ़ा सकते हो। मैं आकर देखने की कोशिश करूंगा बीच बीच में। मैं मुस्कुराता हुआ क्लास में चला गया था। उसके बाद उस क्लास में सबसे पहले मुझे बच्चों से जान पहचान बनानी थी, तो मैं एक एक करके उनसे नाम पूछने लगा। हर एक बच्चे ने अपना नाम बताया, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बताया। उसके बाद मैं कुछ मजाकिया बातें करने लगा, थोड़ा उन्हें छिड़ने लगा। बच्चों के साथ बच्चे बनकर रहने में ही सबसे ज्यादा भलाई होती है। वो आपको अपना दोस्त मानने लगते हैं, फिर आपसे खुलकर बात करते हैं, आपसे डरते नहीं, और आप ये भी जान पाते हैं कि उस बच्चे का स्वभाव कैसा है। मैं तो उनके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन मेरी मजाकिया बातों पर भी किसी बच्चे को हंसी नहीं आ रही थी। कोई बच्चा हंसा ही नहीं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बच्चे हैं, ऐसा लग रहा था ये कोई बूढ़े हैं। जैसे बुजुर्गों के सामने मजाक करूं ना, वो हंसते ही नहीं, पता नहीं कौन सी अकड़ में रहते हैं, जैसे उन्हें सब पता है। ये बच्चे भी बिल्कुल उसी तरह थे। मैं मजाकिया बात करता, या तो उन्हें मजाकिया बातें समझ भी नहीं आ रही थी, या वो हंसना नहीं चाहते थे। कोई भी हंसा नहीं। फिर मुझे लगा इन्हें पढ़ाना होगा, जरा जरा पढ़ाकर कोशिश करता हूं किस किस को क्या क्या आता है। मैंने थ्योरम पढ़ानी शुरू कर दी। फिर मैं प्रैक्टिकल दिखा दिखा कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा। एक एक बच्चे को मैंने समझाया, और वो काफी इंटेलिजेंट बच्चे थे, उन्हें सब पहले से आता था। जैसे इस क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाना है वो पहले से पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैं थोड़ा घूमने लगा, उन्हें प्रैक्टिकल करने के लिए दिया था। वो नोटबुक्स में कुछ लिखते जा रहे थे, और मैं एक एक करके जैसे उनके पास से गुजरता, देखता कि सभी सही लिख रहे हैं या नहीं। सभी सही लिख रहे थे, हर एक की राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी, सभी प्रोफेशनल लग रहे। लेकिन अचानक मेरा ध्यान पड़ा सबसे पीछे बैठे उस बच्चे की तरफ। वो बच्चा लिखने के साथ साथ अपने बैग की तरफ देखे जा रहा था, जैसे उसके बैग में कोई चीज थी जो थोड़ी सी हिल रही हो। वो बैग पर हाथ रखकर हिलने वाली उस चीज को संभालने की कोशिश कर रहा, और मुझे लगा अब मिला जाकर एक शरारती बच्चा, एक ऐसा शरारती बच्चा जिसने अपने बैग में कुछ छिपाया हुआ है लेकिन बचने की कोशिश कर रहा है। ये होते हैं बच्चे, गलती करते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। अब इससे दोस्ती करना बहुत ज्यादा आसान होगा। इसको कहूंगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे दिखाओ तो जरा बैग में क्या है। जैसे ही मैं उसके पास गया, मुझे देखकर हक्का बक्का सा रह गया था। ये सारे बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वो बच्चा हक्का बक्का हो गया कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। और मैंने बैग की तरफ देखा और उसके कान में जाकर कहा, क्या है बैग में, दिखाना तो जरा। वो इतनी बुरी तरह से डरा हुआ, उसके सर से पसीने टपक रहे थे, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए उसने कहा था, कुछ नहीं सर, बैग में तो कुछ नहीं है। मैंने तब उसके कान में कहा, वो तो मुझे भी पता है कुछ नहीं है बाकियों के लिए, लेकिन मुझे ये बैग हिलता हुआ दिखा, दिखाओ तो जरा बैग में क्या है। उसने बैग दिखाने से मना कर दिया। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था और बार बार दूसरे बच्चों की तरफ देख रहा। मुझे लगा यहाँ सभी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, हो सकता है कोई इसकी शिकायत लगा दे जिससे ये बहुत ज्यादा डर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा इंतजार करूं, मुझे खुद पता चल जाएगा आखिर वो बच्चा लेकर के आया है। जैसे ही क्लास खत्म हुई, मैंने बच्चों को कह दिया, क्लास खत्म हो चुकी है, ऐसा कीजिए आप बाहर थोड़ी देर घूम सकते हैं, किसी को पानी पीना हो तो जा सकते हैं, आप सभी को आज़ादी है कुछ समय के लिए, जब तक अगले टीचर नहीं आते आप बाहर जा सकते हैं।
सभी बच्चे बाहर गए। वो बच्चा जैसे ही क्लास से बाहर जाने वाला था, मैंने उसको कहा, रुको जरा, तुमसे थोड़ी सी बात करनी है मुझे। बाकी बच्चे क्लास से बाहर जा चुके थे। वो डरा हुआ था और उसने बैग भी कंधे पर टांगा हुआ। कोई बच्चा बैग के साथ बाहर नहीं जा रहा, वो अकेला था जो बैग के साथ बाहर जा रहा। तब मैंने उसको कहा, जब क्लास खाली हो गई, दिखाना तो जरा बैग में क्या है, मैं भी देखना चाहूंगा। तुम्हें पता है मेरे पास एक पालतू चूहा भी है और पहले मैंने एक बिल्ली भी रखी थी। स्कूल के वक्त मैं भी बिल्ली को ना बैग में छिपा कर लेकर जाया करता था। इसमें कोई गलत थोड़े ना है, किसी दिन बेचारी बिल्ली को स्कूल ले जाना। तो तुम भी कुछ लेकर आए हो, दिखाओ तो सहरा इसमें क्या है। वो घबरा रहा था, वो डर रहा था। मैं उसको ज्यादा डराना नहीं चाहता था, मैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता था। मैं प्यार से तो बातें कर रहा था, मजाकिया तौर पर। और मैंने उसको कहा, देखो मैं किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं बैग में क्या है। उसने टेबल पर बैग रखा। डरते डरते वो बटन खोल रहा था उस बैग के। बटन खोलकर जैसे ही उसने बैग खोला, वो बैग में हिल क्या चीज रही थी वो अपनी आंखों से देखी। मैं तो पीछे था, वो बच्चा हाथ तक डालने वाला था बैग में। मैंने उसका हाथ खींचा, पागल क्या कर रहे हो। उस बैग के अंदर काले रंग का सांप था, ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा सांप दुनिया का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। ब्लैक मांबा सांप का जो जहर होता है ना, वो 10 से 15 मिनट में किसी की भी जान ले सकता है। दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप इसे कहा जाता है। इसका जहर सबसे तेज असर करता है, बचने का मौका तक नहीं मिलता। और ये सांप को बैग में डाले हुए स्कूल लेकर आया है। खुद की जान तो खतरे में डाली थी उसने, बाकियों की जान भी खतरे में डाली हुई। मैंने उसकी बाजू को पीछे खींचा और जल्दी से वो बटन बंद कर दिए। ये नायलॉन का मोटा वाला बैग था, सांप इस बैग से बाहर नहीं निकल सकता था। ऊपर से लगा दी मैंने जिद और मैं उस बच्चे को कहने लगा, तुम पागल हो, ब्लैक मांबा सांप तुम स्कूल में लेकर आए हो। अगर किसी को पता लगा, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और किसी को पता ना भी लगे अगर, तो वो तुम्हारे हाथ पर काट ले, तुम मर भी सकते हो। वो बच्चा पहले से बहुत ज्यादा डरा हुआ, अब उसे डरना ही चाहिए। काम भी तो ऐसा किया है। बिल्ली चूहा कुछ और होता तो बात अलग थी, लेकिन यहां तो ये सांप लेकर आया है। ये बात को खुद तक सीमित नहीं रखा जा सकता। मैंने उस बच्चे को कहा, चलो मेरे साथ, जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है। वो डरता डरता मेरे साथ जा रहा, नजरें झोंकाए हुए, लेकिन मैंने किसी और बच्चे को पता लगने नहीं दिया। जैसे ही क्लास से हम बाहर निकले, मैं मुस्कुराकर उसे कहने लगा, चलो चलो, मैं तुम्हें जरा कुछ खिलाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। और अपने दोस्तों को बाय कहो, कुछ देर के लिए जरा वहां घूम कर आएंगे, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। किसी को पता लगने नहीं दिया। मैं उसे प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर गया था। प्रिंसिपल अपनी सीट पर बैठे हुए मेरी तरफ देख रहे, घबराए हुए। वो कहने लगे, क्या हुआ, इस बच्चे को लेकर यहां क्यों आए हो? क्या कोई शरारत की इसने? क्या कुछ गलत किया इसने? मैं प्रिंसिपल को सबसे पहले शांत करवाना चाहता था। मैंने उनसे कहा, देखिए सर, जरा छोटी सी गलती की है, आप पहले वादा कीजिए आप ज्यादा डांटे ही नहीं, आप कुछ कहेंगे नहीं। प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, डांटूंगा नहीं, मुझे बताओ क्या बात हुई है। मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, क्या क्या किया इसने? मैंने कहा, सर वादा कीजिए ना, देखो बच्चा है, छोटा बच्चा है, गलती हो जाती है, और इस गलती के बारे में किसी और टीचर को मत बताना, किसी और बच्चे को मत बताना, तो मैं आपको शेयर करूं। प्रिंसिपल ने हामी भरे और मैं प्रिंसिपल को वो बैग आगे रखकर कहने लगा, सर इस बैग में जो चीज़ है ना, अब खोलकर मत देखिएगा प्लीज़। ये ना ब्लैक मांबा अपने बैग में डाली हुई है, देखिए हिल रहा है ना बैग। ये बात सुनते ही वो प्रिंसिपल, जो पहले बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, अचानक खुद को समझाने लगा, जैसे शांत हुआ, फिर मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ अच्छा, सांप है बैग में। बहुत ज़्यादा डर गया था मैंने कहा, सर और कोई चीज़ नहीं है, सांप है, ब्लैक मांबा। अगर बैग से बाहर निकलता, इसे काटता, किसी और बच्चे को काटता, यहाँ जान भी जा सकती थी। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लगा, लेकिन बेचारा बच्चा है ना, शायद किसी ने शरारत की होगी, जैसे पता नहीं होगा कहाँ से ये ब्लैक मांबा अपनी बैग में डालकर लेकर आया, कहीं से तो पकड़ा होगा ना इसने। प्रिंसिपल तब कहने लगे, देखो ये अब मुझ पर छोड़ दो, मैं इस बच्चे से बात करने की कोशिश करता हूँ। अब ये बैग इसे नहीं मिलेगा, इसे कोई और बैग दिया जाएगा, ठीक है, नया बैग मिल जाएगा स्कूल में, तो इसे वो बैग तुम दे दो, और इस बैग के साथ क्या करना है वो मैं देखता हूँ। सांप है ना, सांप को दूर छोड़ना होगा, वो मैं खुद ब खुद देख लूंगा। और देखो बच्चे,
ऐसी शरारतें नहीं करते, तुम्हें पता है ना स्कूल में ऐसा कुछ नहीं करना है, किससे नुकसान हो सकता है। प्रिंसिपल ने बड़े प्यार से उस बच्चे को जाने के लिए कहा था। प्रिंसिपल खुद भी शांत हो चुके थे। मैं हैरान और परेशान था। मुझे लगा ये बहुत बड़ी घटना है और प्रिंसिपल इस बच्चे को स्कूल से निष्कासित ना कर दें, लेकिन उनके लिए ये साधारण सी बात है। प्रिंसिपल ने मुझे भी बाहर जाने के लिए कह दिया था कि तुम क्लास में जा सकते हो। जैसे ही मैं क्लास तक पहुंचा, एक और टीचर पहले से क्लास में था, यानी इंतजार करने का अब कोई फायदा नहीं था। उस बच्चे को भी मैंने क्लास के अंदर जाने के लिए कहा और मुझे अब ऑफिस वर्क करने के लिए पीछे वाले उस कमरे में जाना था। उस लाइब्रेरी में जाकर वो शांति में काम करना था। लेकिन शांति बाहर जितनी भी हो, मेरे दिमाग में तो कौतूहल मचा हुआ था। मुझे लग रहा था इसके बारे में किसी से तो बात करनी चाहिए ना। मैंने वहां एक टीचर से बात करने की कोशिश की, प्रोफेसर जेकब। मैं जब उनके पास जाकर बैठा, वो मुस्कुराकर सर हिलाकर अपनी दोबारा किताब पढ़ने लगी। मैंने हल्की सी आवाज में उन्हें कहा था, सर आपसे जरा बात हो सकती है? हल्की आवाज में, मैं जानता हूं ये लाइब्रेरी है। उन्होंने सर हिलाया और कहा, बात हो सकती है। मैंने कहा, सर आज मैंने एक अजीब सी चीज देखी, मुझे ये बहुत ज्यादा अजीब लगी। प्रिंसिपल को थोड़ा कम अजीब लगी। यहाँ जो बच्चे हैं बिल्कुल शरारत नहीं करते, बिल्कुल सीधे बैठे रहते हैं, डिसिप्लिन्ड, लेकिन बच्चों के अंदर शरारत होती है। वो खुद को संभालते कैसे हैं? यहाँ ये सिस्टम कैसे बना है? प्रोफेसर जेकब मुस्कुराते हुए कहने लगे, यही तो हमारे स्कूल की खासियत है, तुम्हें ये समझ जाना चाहिए। मैं अब ज्यादा बात नहीं कर सकता, देखो मुझे थोड़ा ज्यादा जरूरी काम है और इस बारे में ज्यादा किसी से बात करने की कोशिश भी मत करना। तुम नए आए हो ना, तो धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ। शुरुआती बात ही वो समझ नहीं रहे थे। सांप वाली बात उनसे कैसे शेयर करता मैं? बात को अपने सीने में ही दबाए रखा मैंने। अगले 2-3 दिनों तक मैं जब भी स्कूल में जाता, उस क्लास में जाता, उस बच्चे की तरफ देखता, मुझे देखकर वो घबराएगा या कुछ कहेगा, लेकिन उसे जैसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका बैग भी हिल नहीं रहा था, वो पूरी तरह से शांत था। एक बार मैंने उससे बात की थी, प्रिंसिपल ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? उसने कहा, नहीं नहीं सर, बस उसी दिन जो हुआ उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, क्या तुम्हारा बैग उन्होंने वापस किया? उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे जवाब चाहिए था और अंत में मैं उस दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया। मैं प्रिंसिपल से थोड़ी सी बात करना चाहता था। मैंने उनसे कहा, सर उस दिन जो बच्चे के बैग से सांप निकला था उसका फिर क्या हुआ? प्रिंसिपल ने कहा, सांप निकला था वो तो जंगल में फेंक आए थे, बैग को खोलकर वहां फेंक दिया गया। मैंने यहाँ के पीएम को कह दिया था ये काम करने के लिए और वो काम हो गया। वो बच्ची के बैग में शायद कहीं से सांप आ गया होगा, उसे पता नहीं चला। सांप खतरनाक था। काम तुमने काफी अच्छा किया, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। तुम काफी अच्छे से काम कर रहे हो। अब आज तुम्हें कोई काम नहीं है तो देरी नहीं हो रही। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस से जाने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें ज्यादा जरूरी काम थे। मैं उनके ऑफिस से तो बाहर आ गया, लेकिन ये बात मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। बिल्कुल जैसे साधारण समझकर सबने इस बात को छोड़ दिया। उस दिन जब मैं क्लास में अब ज्यादा ध्यान से देखा करता था, मैं अब बाहर वाले रास्ते से क्लास में नहीं देखता। मैं छिपते छिपते वो खिड़कियों के पास से गुजरते हुए एक आंख से देखता, कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं क्लास तक पहुंचता हूं तो बच्चे शांत हो जाते हैं और जब मैं दूर होता हूं आपस में बात करते हैं। पता तो करूं इतने अजीब बच्चे क्यों हैं जो खेलते ही नहीं, जरा भी मजा नहीं आता उन्हें पढ़ाने में। जब भी मैं कोई क्लास लेता हूं बिल्कुल डिसिप्लिन लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे आर्मी के कोई जवान हो, बिल्कुल सीधे अकड़े हुए, जितना सवाल पूछो उतने जवाब देते। बच्चों जैसा तो आभास मुझे हो ही नहीं रहा था, इसीलिए पढ़ाने में मजा भी नहीं आ रहा था। और इस स्कूल को छोड़कर मैं जाता कहाँ, काम मुझे कहीं और मिलने वाला नहीं था। इसी तरह से एक क्लास के पास से मैं गुजर रहा, खिड़की से अंदर की तरफ झांकने लगा। पूरी तरह से शांति थी। अचानक मेरी नजर पीछे वाले एक बेंच पर पड़ी। 2 लड़के थे जो एक साथ बैठे हुए थे और जैसे झगड़ा कर रहे हो। मुंह उनका बंद था, बोल कुछ नहीं रहे थे, एक दूसरे के पेट में मुक्के बरसा रहे थे, जैसे कि बच्चे करते ही हैं।
तो अब पता लगा यहाँ शरारती बच्चे भी है, बस आवाज नहीं निकालते। दोनों एक दूसरे के पेट में मुक्के मार रहे, कंधे मार रहे, जैसे दोनों बैठे तो एक साथ थे लेकिन दोनों की बन नहीं रही थी। और सामने टीचर पढ़ा रहे थे, वो थ्योरम समझाने की कोशिश कर रहे उस बोर्ड पर, और पीछे ये कुछ ऐसा किए जा रहे। अचानक एक बच्चे ने एक पेन निकाला, पेन को जरा सा खींचा। ये साधारण पेन नहीं था, इस पेन के बीच में एक लंबे वाला चाकू था। वो चाकू उसने सीधा उसकी छाती में घोंप दिया, और वो लड़का जिसकी छाती में छेद हो गया था, उसने जल्दी से वो चाकू निकाला। वो चाकू भी खून से सना हुआ था। उसने अपने सीने को पकड़ा और उस चाकू को जिस लड़के ने मारा था उसकी जांघ में गाड़ दी। अब वो दोनों बच्चे इतनी चीज होने के बाद भी चीखे नहीं, बल्कि शांति से दूसरे बच्चे ने वो चाकू निकाला, दोबारा पेन में डाला और उसे बैग में डाल दिया। फिर रुमाल के साथ वो अपनी जांघ को पकड़कर बैठ गया। वो रुमाल से अपनी छाती को पकड़कर बैठ गया। रुमाल दोनों के लाल हो रहे थे, खून दोनों के थोड़ा थोड़ा निकल रहा, और मैं घबराया हुआ था। ये कैसे बच्चे हैं, कितना ज्यादा एक दूसरे को जख्म दे दिया है इन्होंने। मुझे जाकर जल्दी से बताना होगा, इससे पहले कि इन बच्चों को कोई नुकसान हो जाए। मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागा, घूम कर आया, और जैसे ही मैं क्लास के अंदर पहुंचा मैं घबराया हुआ। वो टीचर मुझे देखकर, क्या हुआ सर, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? मैंने तभी उस टीचर को कहा, वो पीछे वाले बच्चे, मैंने देखा वो पीछे वाले बच्चों को चोट लगी है, काफी ज्यादा चोट लगी है, वो बता नहीं रहे किसी कारण। तभी वो टीचर मेरे साथ पीछे वाले बेंच तक गया। अब उन्होंने अपनी जांघ पर कोई रुमाल नहीं रखा हुआ था, वो तो अकड़कर बैठे हुए दोनों। लेकिन जो एक बच्चा था जिसकी छाती में चाकू घोंपा गया, वो शर्ट लाल हो गई थी। जिसकी जांघ में चाकू घोंपा गया वो पहले से ही लाल पैंट थी, उसका तो पता नहीं लग रहा था। छाती वाले की शर्ट लाल, और ऊपर से उसने जैकेट थोड़ी आगे की तरफ की हुई। जैसे ही मैंने जैकेट खींची, एक तरफ की छाती पर खून का निशान बना हुआ, लेकिन अब थोड़ा सा जम चुका था। मैं टीचर को कह रहा, सर मैंने देखा तो उन्होंने चाकू का इस्तेमाल किया, इसके बैग में चाकू है, यहाँ बच्चे चाकू लेकर आ रहे हैं और किसी को पता तक नहीं। वो टीचर गुस्से में आया और उसने कहा, उठो दोनों, चलो प्रिंसिपल ऑफिस में। आज मैं बताता हूँ प्रिंसिपल को, यहाँ बड़ी शरारतें हो रही हैं और पकड़े भी जा रहे हैं। मुझे वो शब्द बहुत अजीब लगे थे कि शरारतें हो रही हैं, ये शब्द तो कहने वाले हैं, लेकिन पकड़े भी जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या? अगर पकड़े ना जाते तो इन्हें शरारत ना माना जाता। दोनों जख्मी हुए थे, बहुत ज्यादा जख्मी हुए थे। मैं उस टीचर के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा अंदर सिर्फ एक ही टीचर जा सकता है, इनकी शिकायत मैं करके आता। जैसे ही वो बच्चों को लेकर क्लास के अंदर गया, उसके बाद अंदर से आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन बाहर खड़ा खड़ा मैं बहुत ज्यादा एहसास कर पा रहा था कि ये बड़ी घटना है और मैंने ये पकड़ी है। यकीनन उन बच्चों को सजा तो दी जाएगी, पेरेंट्स को तो बुलाया जाएगा। उसके बाद वो टीचर को बाहर जाने के लिए कहा गया। वो दो बच्चों के साथ बाहर गया और मुझे कह रहा था, मैं देखता हूँ यहाँ फर्स्ट एड किट तो होगी, इन्हें अस्पताल ले जाना भी होगा, वो मैं खुद ब खुद देख लूंगा। प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाया है, तुम अंदर जा सकते हो। जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गया, सामने प्रिंसिपल बैठे चाय की प्याली से चाय पी रहे थे। ये ग्रीन टी का पैकेट था जिसे वो बार बार डुबो रहे और एक चुस्की ले रहे, जैसे उन्हें कोई ज्यादा फर्क पड़ ही ना रहा। मैं सामने खड़ा होकर कहने लगा, सर वो तो मैं साइड से आते वक्त देखने लगा, मुझे तो लग रहा था बच्चे काफी ज्यादा शांत हैं, बिल्कुल शरारत नहीं करते, लेकिन मैंने बस देख लिया ये हरकत, वरना कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता, फिर बाद में एक दूसरे को मार डालते, फिर झगड़ा तो काफी ज्यादा बढ़ गया था। प्रिंसिपल मुझे कहने लगे, हाँ वो तो मैं समझ गया, चोट काफी ज्यादा लगी है और चाकू मैंने देखा, लंबे वाला चाकू था, उसके दिल तक पहुंच सकता था, दिल तक पहुंचता तो वो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छा हुआ तुमने शिकायत लगा दी, लेकिन मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है, तुम्हें वो काम तो करना ही होगा। मैंने कहा सर बताइए। उसने कहा ये बात स्कूल से बाहर नहीं जानी चाहिए, और जो भी यहाँ पर होता है स्कूल तक सीमित है, स्कूल से बाहर एक घटना की बात नहीं पहुंचनी चाहिए।
किसी को पता नहीं होना चाहिए। शर्त तुम मानोगे ना, ये बात बताओगे तो नहीं कहीं? मैं घबराया हुआ कह रहा था, नहीं नहीं सर, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है ये स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है और इतनी बड़ी घटना है, बाहर पता लग गई तो मीडिया वाले आ जाएंगे। लेकिन सर, उनके घर वालों को आप कैसे समझाएंगे? वहां से तो बात बाहर जा सकती है ना। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो मेरा काम, पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ, उन्हें मैं समझाऊंगा, वो सारा काम मेरे पर छोड़ दो। तुम्हारी तरफ से ये घटना की जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। स्कूल के अंदर हुई, इसे भूल जाओ। किसी टीचर से बात मत करना, किसी स्टूडेंट से बात मत करना, और स्कूल के बाहर तो बिल्कुल भी इसे याद तक मत रखना, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं। अब तुम जा सकते हो। ऑफिस वर्क काफी ज्यादा है, तुम्हें पता है ना लाइब्रेरी में जाकर अभी तुम्हें क्या करना है। समय काफी ज्यादा हो गया है ना, छुट्टी से पहले काम खत्म कर देना। उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। उनके लिए ये बड़ी बात थी ही नहीं, मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात थी। मैं सोचने पर मजबूर हो गया था, ये चल क्या रहा है स्कूल में, ये हो क्या रहा है, बातों को कैसे दबाया जाता है, और ऐसा लगता है स्टूडेंट्स बिल्कुल भी हरकत नहीं करते, लेकिन वो हरकतें करते हैं, बस आवाज नहीं होने देते। अब मैं बात करता भी तो किससे? एक तो टीचर से मैंने बात करने की कोशिश की कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन उनका स्वभाव भी अलग था। वो नकार देते, जैसे मुझसे दूर जाने की कोशिश करते। यहाँ जब रिसेस होती, बच्चे खाना खा रहे होते, टीचर्स भी तब खाना खाया करते थे, और मैं भी एक दो बार उन टीचर्स के बीच बैठा था। उनके खाने का तरीका ही बहुत ज़्यादा अलग था। वो बिल्कुल बात नहीं किया करते थे। कोई टीचर किसी दूसरे टीचर से बात नहीं करता, कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे से बात करता हुआ मुझे नजर नहीं आता। कैसा स्कूल है, कोई बात करना ही नहीं चाहता क्या? इसीलिए अब मैं खाना ही नहीं खाया करता था। मैं बाहर निकल जाया करता, थोड़ा गार्डन में घूमा करता रिसेस के टाइम, और वहां कई टीचर होते जो सर हिलाते, बड़े अच्छे लगते, लेकिन बात कोई नहीं करता। एक पीएन जो मुझे कोने में मिला, सिगरेट सुलगाता हुआ, छिप छिप कर सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा, और उसका घबराया हुआ चेहरा बयां कर रहा था, यहाँ सिगरेट पीना मना है। वो छिपकर कोने में सिगरेट पी रहा था जहां कोई बच्चा चाहता भी नहीं था। वहां काफी गंदगी थी। मैंने उसे पकड़ लिया। मुझे देखते ही वो इतना ज्यादा डरा कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, और उसके बाद उसके हाथ कांपने लगी थी। मैं उसके करीब जाकर कहने लगा, तुम्हें पता है ना स्कूल में सिगरेट पीना मना है, सिगरेट क्यों पी रहे थे? उसने कहा, सर सॉरी सर, बस जरा से सिगरेट पी थी, यहाँ दूर आकर पी थी ना, किसी ने नहीं देखा होगा सर। मैंने उसको कहा, ठीक है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, इस सिगरेट को जल्दी से बुझाओ और जल्दी से साफ करो इसे नीचे से। उसने नीचे से साफ किया, सिगरेट को उठाया, दीवार की दूसरी तरफ फेंका, फिर मेरा शुक्रिया करने लगा, और मैं भी उसको सांत्वना देने लगा था, डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन यार तुम मुझसे कुछ बात कर सकते हो, मैं बस बात करना चाहता हूँ। उसने कहा, सर बताइए क्या काम है सर? पहली बार कोई ऐसा मिला था जो बात खुद करना चाहता था और ऐसे बात कर रहा जैसे साधारण हो, उन्हें जैसा ना हो। मैंने उसको कहा, यहाँ सब अजीब क्यों है, अजीब व्यवहार क्यों करते हैं? बच्चे भी अजीब है, बड़ी घटनाओं को छोटा समझा जाता है और छोटी घटनाओं को बड़ा समझा जाता है। तभी उसका चेहरा उतर गया और वो मुझसे पूछने लगा, सर आप नए हैं ना? मैंने कहा, हाँ क्या हुआ? उसने कहा, सर हाँ, आपको बहुत कुछ नहीं पता और जानने की कोशिश मत कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और जल्दी से मुझसे दूर हो जाइए। किसी ने देख लिया ना बात करते हुए तो सिगरेट से ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सर आप जाइए, मुझे ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है, मेरी ज़रूरत है ये काम। वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उससे बात करना चाहता था। देखो मैं शिकायत सिगरेट की लगा दूंगा, तुम्हें बात तो करनी होगी, क्या चल रहा है यहाँ पर? उसने कहा, सर आप खुद जान जाएंगे, धीरे धीरे आपको सब पता लग जाएगा, बस बात खुद तक रखिए, कुछ नहीं होगा, और ज़्यादा किसी से बात करने की कोशिश मत कीजिए। जो तनख्वाह यहाँ मिलती है कहीं और मिलने वाली नहीं, इसीलिए यहाँ के जो राज हैं वो कहीं और से पता नहीं लगने वाले, खुद ब खुद राज पता लगते जाएंगे। ये कहकर वो सिगरेट की डिब्बी दूसरी तरफ फेंक कर मुझसे नजरें मिलाता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया था, जैसे वो मुझे बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो मुझे साधारण लगा। उसकी
जैसे हाव भाव से मैं पहचान गया वो बाकियों की तरह नहीं था। यहाँ तो मुझे सभी डिसिप्लिन लग रहे थे, ये कुछ अलग था। लेकिन उसने कुछ बताया नहीं मुझे। अब मैं बात करूं भी तो किससे करूं? अब इस स्कूल में तो किसी से बात की नहीं जा सकती थी, तो मुझे लगा बाहर ही लोगों से बात करने की कोशिश करता, इस स्कूल के बारे में कुछ जानने की कोशिश करता। तो मैं जब स्कूल से छुट्टी हुई एक ग्रॉसरी स्टोर पर पहुंच गया। ग्रॉसरी स्टोर पर मैंने वहां खेलते हुए कई बच्चे देखे, बहुत ज्यादा शरारतें करते हुए देखे। स्कूल के अंदर तो बच्चे बिल्कुल शांत रहते थे, लेकिन बाहर बच्चे खेलते हुए दिखे। उनमें से कोई भी एक बच्चा मैं पहचान नहीं पाया जो उस स्कूल का हो। एक पेरेंट्स जिनके 4 बच्चे वहां खेल रहे, मुझे लगा उनसे बात करनी चाहिए, जानना चाहिए क्या स्कूल में उन्हें कुछ ऐसा कभी महसूस हुआ। बताऊंगा नहीं कि मैं उस स्कूल में पढ़ा था, पता नहीं लगने दूंगा। मैं वैसे ही एक औरत थी जिसके 4 बच्चे थे, उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उससे पूछने लगा, यहाँ बच्चों के डायपर कहाँ पर मिलेंगे, कौन से वाले सही रहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं। मेरी बीवी ये सब करती है, आप मुझे भेज दिया, मैं कैसे करूं? वो औरत मेरी मदद करने लगी थी और कहने लगी, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, देखिए ये वाले बहुत अच्छे होते हैं, इनसे बच्चे सही रहते हैं, रैशेस नहीं होते, और ये क्रीम भी अब यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही बातें शुरू हो गई। फिर वो मेरे बारे में पूछने लगी और मैं झूठ में ही बताने लगा, मेरा एक बच्चा है, नया हुआ है, उसे मुझे खुद संभालना पड़ता है, मैं शहर से बाहर रहता हूँ। फिर मैंने उसको पूछा, यहाँ बच्चों का स्कूल है, लेकिन मुझे एक बार जाकर वहाँ काफ़ी अजीब सा लगा था, मुझे नहीं पता बच्चे वहाँ कैसे पढ़ाए जाते हैं। उसने कहा, वो स्कूल वहाँ तो एडमिशन ही नहीं मिलती, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, मैंने भी बच्चों के एडमिशन करवाने की कोशिश की थी कि स्कूल बहुत अच्छा है, बच्चों को एडमिशन मिलती ही नहीं, कोई भी नहीं जानता जिसे वहाँ एडमिशन मिली हो। पता नहीं कैसे बच्चों को एडमिशन मिलती है वहाँ पर, वो बस रिजेक्ट कर देते हैं, फिर हमें दूसरे वाले स्कूल में एडमिशन लेनी पड़ती है वो भी अच्छा, लेकिन उसकी रेपुटेशन कहते बहुत अच्छी है, तो मैंने कोशिश की, मिली ही नहीं एडमिशन। अब यहाँ एक और स्कूल था जहाँ ज़्यादातर बच्चे पढ़ते थे, मुझे पहले पता ही नहीं था। अब मैंने और कई पेरेंट्स से बात की, हर किसी का कहना था वो इस स्कूल में एडमिशन करवाने तो गए, एडमिशन मिलती ही नहीं। ज़्यादातर जो बच्चे थे वो एक अलग स्कूल में पढ़ते थे और मुझे लगा वो स्कूल में जाकर भी देखना चाहिए। अगले दिन स्कूल से मैंने छुट्टी ले ली और मैं दूसरे स्कूल गया था। स्कूल के बाहर खड़े होते ही पता चल गया यह एक स्कूल है। बच्चों की चीखने की आवाज़ें, खेलने की आवाज़ें, जैसे बहुत ज़्यादा शोर, और स्कूल के अंदर जाकर तो इतना शोर, मुझे याद आ गई वो पुराने स्कूल की। ऐसे होते हैं बच्चे, शरारती, मुझसे शरारतें कर रहे थे। एक ने पानी वाला गुब्बारा मेरे सर पर मारा और शांत होकर खड़ा हो गया। जब मुझे पता लग गया कि इसने मारा है, उसका चेहरा उतर गया। मेरे करीब आकर कहने लगा, शहर टीचर को मत बताना, गलती हो गई सर। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब मुझे बताओ यहाँ क्लास किस तरफ है, बाकी सब कुछ किस तरफ है? मैंने उससे पूछा, और ये स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे। अब यहाँ मैं इसी चीज़ को तो देखने आया था। जब उस स्कूल से बाहर आया तो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब अपने वाला स्कूल लग रहा। वहाँ कौन से बच्चे पढ़ते? ज़्यादातर बच्चों को एडमिशन मिलती नहीं, तो वहाँ एडमिशन मिलती किन बच्चों को है? मैं अब उस स्कूल के बारे में जानना चाहता था। आज का दिन छुट्टी का ही था, तो मुझे लगा छिप छिप कर मैं स्कूल में पहुंच जाता हूं। किसी को अंदाजा नहीं होगा कि मैं स्कूल में आया हुआ हूं, और बाकी सब तो अजीब ही है ना। चुप करके देखने की कोशिश करूंगा, प्रिंसिपल के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। और बच्चों को जब छुट्टी होती है, ये बच्चे कहाँ जाते हैं? क्या शहर के ही बच्चे हैं या कहीं उम्र से आते हैं, किसी दूसरे शहर से आते हैं? मैं सबसे पहले पीछे वाले उस गेट से अंदर गया जहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। वहां सिर्फ छुट्टी के वक्त ही एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो उसके बाद कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। मैं अब उस गेट से अंदर पहुंच चुका था और सबसे पहले मैं हर एक रूम के पास से गुजर रहा। किसी को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पीछे वाले उस जगह पर ज्यादा घास है और वहां कोई टीचर जाता नहीं। मैं वहां से अंदर झांक पा रहा था। बच्चे बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधा सामने देख रहे, वो बोर्ड की तरफ देख रहे, और बीच बीच में कुछ बच्चे मुझे अजीब शरारतें करते हुए दिख रहे थे। लेकिन इस स्कूल में जितने भी बच्चे थे ना, उनकी शरारतें साधारण नहीं थी, अजीबोगरीब सी। हर एक बच्चा एक दूसरे को ऐसे पकड़ता, उसके मांस को खींचने की कोशिश करता,
कभी किसी के मुक्का मार देता। ऐसे कई बच्चे थे जो इस तरह की हरकतें कर रहे, और कई बार तो आंख में पेन मारना, घुटने पर पेन मारना, नाखून से चेहरे को खरोंचना, ऐसी चीजें हो रही थी और ऐसी घटनाएं हो रही हैं किसी को पता भी नहीं चलता। तभी जैसे ही मैं एक रूम से आगे की तरफ निकल रहा, यहां पर लेडीज वॉशरूम था। अब यहां कई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां बाथरूम के लिए आती होंगी। एक लड़की जल्दी से बाथरूम से बाहर की तरफ निकल रही और मेरे कंधे से टकराई। मैंने जल्दी से माफी मांगी। अरे सॉरी बेटा, मुझे तुम नजर नहीं आई। मैंने देखा उसने चेहरे पर पानी मारा हुआ था, जैसे बिल्कुल मेकअप नहीं किया था। उसके जो होंठ थे ना, पूरी तरह से सफेद थे। चेहरा भी पूरी तरह से सफेद लग रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून सूखा हुआ हो। मुझे लगा कि वो बेहोश होने ही वाली है। जल्दी से मैंने उसकी बाजू पकड़ ली। मुझे पता है जब बच्चे बेहोश होते हैं चेहरा सफेद पड़ जाता है। मैंने इसीलिए बाजू पकड़ी थी ताकि वो गिर न जाए, लेकिन वो गिरी नहीं। उसका शरीर इतना ठंडा था जैसे खून जमा हुआ हो, और मुझे उसकी बाजू में जैसे धड़कन महसूस नहीं हुई। हमारी नब्ज बाजू से पहचानी जा सकती है ना। वो पूरी तरह से ठंडी थी और मैंने एक झटके से उसकी बाजू को छोड़ दिया। वो अपनी क्लास की तरफ जाने लगी मुस्कुराकर, जैसे उसे कुछ अजीब लगा ही ना हो। लेकिन मैं डर सा गया था। आखिर यहां पर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। मैं अब प्रिंसिपल से बात करना चाहता था। जैसे ही उनके रूम की तरफ मैं जाने लगा, अंदर से आवाजें आ रही थी जैसे बहसबाजी हो रही हो। तो मैं पीछे वाली खिड़की के पास पहुंचा और प्रिंसिपल के कमरे के अंदर जो मैंने देखा उसने मेरी होश उड़ा दिए थे। प्रिंसिपल, उन्होंने अपने सर के पीछे बड़ी सी चोट जैसे खोली हुई थी। अमूमन वो टोपी पहनकर रखते थे, लेकिन अब सर के पीछे से जैसे उनकी अंदर का दिमाग के हिस्से नजर आ रहे, और सामने पड़ी वो हड्डी जिसे देखकर मैं घबरा गया। उन्होंने अपनी बाजू पर कई निशान बनाए हुए थे और लोहे की एक रॉड जो उन्होंने अपनी बाजू से निकाली सामने रख दी। वो खून से सनी हुई एक और रॉड निकाली अपनी बाजू में डाल ली। मेरे होश उड़ते जा रहे थे। मैं खून देखता हूं तो बहुत ज्यादा घबरा जाता हूं, लेकिन यहां जो हो रहा है वो तो उससे भी बहुत ज्यादा अजीब था। अचानक प्रिंसिपल की नजर खिड़की की तरफ गई। वो पीछे मुड़कर कुछ उठाना चाहते थे, तभी खिड़की के बाहर उन्होंने मुझे देख लिया और उनके चेहरे में जो बदलाव हुआ था इतनी ज्यादा तेजी से हुआ कि मैं पलके तक झपक नहीं पाया। वो कोई साधारण इंसान नहीं लग रहे थे। वो जैसे कोई प्रेत, कोई दानव जैसे, जिनका चेहरा एक क्षण में बदल चुका था। मैं चीखने लगा था और चीखकर मैं भागने लगा। तभी प्रिंसिपल अपने कमरे से बाहर की तरफ भागने लगे, और जैसे ही मैंने उन्हें अपने पीछे भागते देखा, उनके भागने की रफ्तार भी तेज थी और आसपास से 2-3 टीचर जो बहुत डरावनी लग रही, बिल्कुल पिशाच की तरह कपड़ों से बाहर आ चुके थे। उन सबको देखकर मेरी हालत पतली थी और मैं पीछे वाले गेट से निकलना चाहता था। मुझे लगा आज मैं मरा। ये तो जैसे कोई भूत प्रेत का स्कूल है, यहाँ कोई शायद जिंदा है ही नहीं। तभी तो वो बच्चे बिल्कुल एक लाश की तरह बैठे रहते हैं अपने उन कुर्सियों पर, अपने उन बेंच पर, और कोई भी हरकत नहीं करता। सब ठंडी फिरी हुई होती ही, और जितने टीचर हैं वो भी अजीब, मुर्दों को बात करने की जैसे जरूरत ना पड़ती हो। मैं कैसे कैसे स्कूल में फंस गया। मुझे भागना चाहिए। मैं बाहर की तरफ भागना चाहता था और जैसे ही गेट के पास पहुंचा, वो सिक्योरिटी गार्ड पहले ही गेट तक पहुंचा हुआ और जल्दी से उसने गेट बंद किया और ताला लगा दिया। मेरी चीख सुनकर कई बच्चे अपनी अपनी क्लास से बाहर आ चुके थे। बच्चों की वो भीड़ और उनसे वो पिशाच, वो दानव डर नहीं रहे थे। वो टीचर थे 5-6 जिन्होंने मुझे घेर लिया, और प्रिंसिपल जैसे उनसे कद में भी बड़ा हो गया था। उनका चेहरा भी डरावना था और मुझे लगा अब मैं बचने वाला नहीं। सभी बच्चों के चेहरे भी डरावने से दिखने लगे थे और वो सब चीखने लगे थे। तभी प्रिंसिपल की एक भारी आवाज, सब अपनी अपनी क्लास में चले जाओ, सब क्लास में जाओ और बाकी टीचर भी जाओ, इसे मेरे रूम में लेकर आओ। 2
टीचर ने मुझे पकड़ा और हवा में उठा लिया। वो इतने ताकतवर थे कि मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर गए, कुर्सी पर बिठाया गया और मुझे कहा गया, दोबारा मत भागिएगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं घबराया हुआ था, उनके बीच से मैं भाग भी नहीं सकता था। अब जो करना था उन्हें करना था, मैं तो कुछ कर नहीं सकता था। वो प्रिंसिपल उसी भयानक रूप में सामने वाली कुर्सी पर बैठे थे, जिन्हें देखकर मेरी हालत पतली हो चुकी थी। तभी उन्होंने अपना रूप बदला और वो दोबारा जैसे प्रिंसिपल के रूप में आ गए। वो शैतान ये बनने का नाटक कर रहा। मैं कुछ नहीं बोल रहा। तभी उसने बोलना शुरू किया, देखो मैं जानता हूं तुम्हें इस चीज का पता लगा है, ये काफी भयानक तरीके से लगा है। मुझे शुरू में तुम पर थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि तुम इतनी जल्दी इन चीजों के बारे में पता लगाने लगोगी। मुझे लगा धीरे धीरे तुम्हें बताना सही रहेगा, लेकिन तुम तो बाहर की तरफ भागने लगे और बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कहीं तुम गेट से बाहर चली जाती और जाकर बाहर ऐसा कुछ बताने लगती तो लोगों को थोड़ा शक तो होने लगता ना। मैंने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो वो प्रिंसिपल कहने लगे, वो मैं जानता हूं तुम किसी को नहीं बताओगे, लेकिन तुम्हें पहले पूरा सच पता होना चाहिए। उसके बाद तुम इन बातों को समझ पाओगे, अपने दिमाग में बिठा पाओगे, और यहाँ क्या चल रहा है वो जानना तुम्हारा भी हक है। मैं बातें सुनता था और उन्होंने कहा, ये जितने भी बच्चे तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, ये आसपास के किसी शहर के नहीं है, बल्कि ये इस दुनिया के ही नहीं है, ये दूसरी दुनिया से। इन्हें तुम मुर्दा कह सकते हो। जिस तरह से इस दुनिया के बच्चे पढ़ते हैं, ये मुर्दा दुनिया के बच्चे हैं, लेकिन किस दुनिया में पढ़ रही है। कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ होती हैं वहां नहीं होती, और कई दरवाजे हैं इस दुनिया में आने के, उस दुनिया में जाने के। ये बच्चे उस दुनिया से हैं और यहाँ ज्यादातर लोग भी उसी दुनिया के हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो इस दुनिया के भी है। वो काम करने वाला एक लड़का, एक टीचर, सफाई करने वाली 2 औरतें, ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर, और कुछ बच्चे भी हैं, लेकिन वो इन बातों को समझते हैं जिनके पास जानकारी है। यहाँ सब मुर्दे हैं, तुम कह सकते हो शैतानी दुनिया के, लेकिन हम नुकसान नहीं पहुंचाते। हम सभ्य तरीके से स्कूल को चला रहे हैं, और यहाँ जो भी इंसान है वो इन बातों को समझते हैं। तुम्हें भी ये बातें समझनी होगी। हम कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, ना हम बच्चों के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। सांप अगर कोई बच्चा ले आया तो डरने की क्या बात है। वो कौन सा मरने वाला है जो पहले से मर चुका है, और किसी के सीने में चाकू घोंप दिया गया तो वो बच्चा मरेगा नहीं, क्योंकि वो पहले से मुर्दा है। मुर्दे जिंदा को सूंघ कर पहचान लेते हैं, और वो किसी जिंदा पर हमला कभी नहीं करते। नियम है यहाँ के, तो घबराने वाली बात है ही नहीं। उन्होंने मुझे पूरी बात बता दी थी, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। मैं उन्हें कह रहा, आप मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? तब प्रिंसिपल ने कहा, मैं तुम्हें कह तो रहा हूं, नियम है, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? बात बाहर मत बताना, इस रूई को ऐसे ही चलाया जा रहा है। ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, अगर बाहर पता लगा तो मुश्किल बढ़ेगी, और इन बच्चों को जो कि उस दुनिया के यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसी जगह हमें कहीं और बनानी होगी। बड़ी मुश्किल से ऐसी जगह मिलती है, मौजूद और भी है, लेकिन उनके बारे में भी किसी को पता नहीं होता, हमें भी नहीं। आओ, छुट्टी होने वाली है, चलो मेरे साथ। मैं प्रिंसिपल के साथ चलने लगा। थोड़ा थोड़ा डर कम होने लगा था। मुझे उन्होंने कई जिंदा बच्चों से मिलाया जो बड़े हंसकर खेल रहे, खुश हो रहे। जो जिंदा बच्चे थे वो आगे वाले गेट से निकलते, बाकी सब टीचर पीछे वाले गेट से निकलते। वो कहाँ जाते किसी को पता नहीं लगता, क्योंकि उस गेट से निकलने का रास्ता सही समय पर खुलता, वो दरवाजा दूसरी दुनिया का। मैंने वो भीड़ को उस दुनिया में जाते हुए देखा। बाहर वाली सड़क तक कोई पहुंचा ही नहीं था। बहुत कम ऐसे बच्चे थे जो जिंदा थे, जो टीचर थे जिंदा। वो आगे वाली सड़क से शहर की तरफ गए थे, बाकी सब दरवाजे से धीरे धीरे गायब, और अंत में प्रिंसिपल भी वहां खड़े होकर, यहां से उस दुनिया का रास्ता है, मैं यहां से आगे जाने की इजाजत तुम्हें नहीं दूंगा,
लेकिन इस बात को किसी को बताना मत। अगर इस स्कूल में आया जा सकता है, तुम्हारे घर में भी आया जा सकता है। तुम जहां जाओगे हम वहां पहुंच जाएंगे। बस छोटी सी शर्त है, राज को राज रहने देना। कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ समय डर लगेगा, धीरे धीरे वो डर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल वहां से जा चुके थे। मैं घबराया हुआ स्कूल में अकेला खड़ा था, पूरी तरह से शांति। अगर ऐसे स्कूल में कोई इस समय खड़ा हो तो थोड़ा थोड़ा डरेगा, इतने बड़े स्कूल में अकेलापन। लेकिन जो मैंने देखा था ये उससे बहुत कम डरावना था। घर आकर भी ये बात किसी को मैं बता नहीं पा रहा, लेकिन डरे जा रहा। तभी कमरे में रात के लगभग 9 बजे जब मैं सोने लगा था, प्रिंसिपल की आवाज आई थी, बहुत अच्छे, अब यहां मेरी आवाज तुम्हें दोबारा सुनाई नहीं देगी। सुबह स्कूल पहुंच जाना, जैसा तुम्हारा काम है वैसा काम चलता रहेगा, तुम अच्छे हो। अगले सुबह मैं 9 बजे वहां पहुंच गया, घबराया हुआ था। लेकिन अब उन्होंने मुझे सांत्वना दी, घबराने की बात खत्म ही हो गई, तुम्हें तो सब पता लग गया। तो असिस्टेंट टीचर नहीं, अब तुम टीचर बनकर बच्चों को पढ़ा सकती हो, चीजें सिखा सकते हो। ज्यादातर बच्चों को चीजों का पता है, बाकी तुम सिखा देना। मुझे कई ऐसी किताबें दी गई जो मैंने पढ़ी तक नहीं थी, कई ऐसे राज जो शायद दूसरी दुनिया में काम करते। मैं उस स्कूल में पढ़ाता रहा था, राज बनाए रखा था मैंने, और बहुत राज मुझे पता भी लगे थे जो मैं आपको भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो राज अगर मैंने आपके सामने खोले आप बहुत ज्यादा डर जाएंगे। इस दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप उन बातों को पचा नहीं पाएंगे। कई सालों तक वहां काम करने के बाद मैंने वहां से जाने का मन बना लिया, क्योंकि मुझे और भी कई जरूरी काम थे। मैं शादी के बारे में सोच रहा था और उस स्कूल के राज ज्यादा समय में अपने मन में दबाए नहीं रख सकता था। प्रिंसिपल से और डीन से परमिशन लेने के बाद एक्सपीरियंस लेटर तक मुझे मिला था, और मैं दोबारा उस शहर में कभी नहीं गया, और दोबारा वैसे स्कूल के बारे में कभी सुना भी नहीं। आज तक सोचता, क्या वो स्कूल चल रहा होगा? क्या वहां अब भी उसी तरह बच्चे आ रहे होंगे? और क्या वैसे स्कूल हर शहर, हर गांव में बने हुए हैं? दूसरी दुनिया के रास्ते, दूसरी दुनिया के शहर हमारे बीचों बीच मौजूद हैं और हमें पता तक नहीं लगता कौन जिंदा है कौन मुर्दा है, जो हमारे बीच ही घूमते रहते हैं।